अच्छा ये बताओ यहाँ बच्चों का ओवरऑल रिस्पांस कैसा है, क्योंकि हम ये एक एरिया ऐसा है जहाँ गांव देहातों से बच्चे आते होंगे, तो हाउ इज देयर रिस्पांस कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, जाहिर है इन बच्चों को ये सहूलियात तो अवेलेबल थी ही नहीं, तो ये किस तरह का सिस्टम जिसमें बच्चा स्कूल में ही बस्ता रख के चला जाता है, और यहाँ इवन आप लोग इतने प्यार से पढ़ाती हैं कि यहाँ आंख से भी बच्चे को मारने की इजाजत नहीं, और इतना जबरदस्त कि बच्चों के लिए ऐसा कंडूसिव इन्वायरमेंट है कि दे लव टू कम टू स्कूल। और प्ले ग्रुप में 15 बच्चों से ऊपर इजाजत नहीं है। ब्लैक मेलिंग इफेक्ट ना हो, उसमें किसी की मजबूरी से फायदा उठाना ना हो, और जो बेस्ट पे कर सकते हैं वो पे कर। जी ग्रुप वगैरह में कोई बुक्स नहीं, हम एक आउटलाइन देते हैं कि इसके ये आपको शुरू में हमें बड़ी रेजिस्टेंस वालिदैन की तरफ से कि आपने बुक्स नहीं रखी हुई। आज हम मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन में अल हसनैन स्कूल सिस्टम है, इतना जबरदस्त स्कूल सिस्टम है। मेरे साथ हाफिज अहमद साहब हैं और इत्तशाम साहब हैं जो सीईओ है पूरी फाउंडेशन के। व्हाट अ ग्रेट वर्क दे आर डूइंग। हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ आंख से भी बच्चे को मारने की इजाजत नहीं, और इतना जबरदस्त कि बच्चों के लिए ऐसा कंडूसिव इन्वायरमेंट है कि दे लव टू कम टू स्कूल। और ये इस शहर में है, लिटरली एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी लोकेशन पे है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। क्यों हाफिज साहब? बिल्कुल ऐसे ही देखें, बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह के स्कूल इस फीस में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो फाउंडेशन इसको फंड कर रही है ना। बच्चों से एक मुनासिब 2000-3000 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन एयर कंडीशन प्ले ग्रुप, और प्ले ग्रुप में 15 बच्चों से ऊपर इजाज़त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया और एक टीचर है कि जी पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, पहले भी मैंने विजिट किया माशाल्लाह। बहुत आप हमें विजिट कराएंगे, दिखाएंगे क्या क्या है? सर जरूर इंशाल्लाह जी आए देखते हैं। इत्तशाम साहब हमें दिखा। और जो पीजी क्लास के क्लासरूम थे, इसके अंदर भी हमने तमाम क्लासरूम कस्टमाइज क्लासरूम है। इसमें कोशिश की गई कि बच्चों के लिए जो उनकी माइंड सेट उसका ख्याल रखा जाए, और बच्चे ऊपर भी जो फ्लोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी होती हैं। हर क्लास में प्रॉपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अगर जो है वीडियो के जरिए से बच्चों को सिखाना पड़े तो सिखाया जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में एसी नहीं, लेकिन हमने कोई इसी हमारे सामने सोच नहीं थी। सोच ये थी कि एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर बच्चा खुशी से आए और खुशी से पढ़ सके। तो ये कोशिश की गई है। इवन के हर जगह वाशरूम तक की जो है सफाई का सुथराई का ख्याल रखा गया है। इस स्कूल के अंदर 8 खालाएं हैं जो सफाई करती हैं। 8 खवातीन सिर्फ सफाई करने के लिए हैं, क्योंकि ताकि बच्चे सफाई सीख के जाएं। बच्चा जो सीखता है वो रवैयों से सीखता है। हमारा स्कूल के आमतौर पर समझते हैं लोग कि मौलाना तारिक जमील का नाम लगा हुआ है तो कहते हैं ये इस्लामिक स्कूल है। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस्लामिक का क्या मतलब है, कि बेसिकली कुछ चंद दुआएं याद करा देने का नाम इस्लामिक नहीं होता। हमारी सोच है कि तरबियत जो होती है वो रवैयों से होती है, और मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा उसूल और कोई भी ऐसा रवैया जो कि उनकी एम्प्लॉय के साथ होता है वो नीचे तक ट्रैवल करता है। तो टीचर्स के साथ कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त इस बात की कोशिश की कि उसमें ब्लैक मेलिंग इफेक्ट ना हो, उसमें किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ना हो, और जो बेस्ट पे कर सकते हैं वो पे कर। आए आपके टीचर से भी। हाँ, कभी चलते हैं टीचर से मिलते हैं। आप हमें और भी विजिट कराएं, दिखाएं। मैं आपको बताऊं, इनके टीचर्स सो वेल एजुकेटेड। ये थोड़ा सा आपको स्कूल दिखा देते हैं, आ जाएं। ये इनके वॉशरूम्स हैं, और लिटरली मैं विजिट करके आया हूँ। ये कोई पर्ल कॉन्टिनेंटल से कम लेवल के वॉशरूम्स नहीं, इतनी इन्होंने सफाई मेंटेन की हुई है। ये इनके प्ले एरियाज हैं। एंड आप आगे अगर देखें तो थ्रू दी लेंस बच्चों की तस्वीर लगाना, इनके क्लासरूम्स आपको दिखाते हैं। फैसल इनके क्लासरूम दिखाएं आज। दिस इज हाउ ये इनके क्लासरूम्स हैं, नीट क्लीन, और सबसे बढ़ के इट इज़ ऑल टू सपोर्ट इन ए वेरी लवली मैनर। मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं तरबियत पे हमेशा, आपने बड़ी अच्छी बात की है तशाम, कि हमारे जो ओवरऑल माशरे में चीज़ कम करने की ज़रूरत है ना, मैं कहता हूँ हर चीज़ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें अब कम करनी पड़ेगी वो तशद्दुद का आंसर है। कि जो हमारे अंदर बलवाइयत आ चुकी है ना, और वो तभी कम होगी जब हम सॉफ्ट इमेज प्रमोट करेंगे अपनी सोसाइटी का, आप जैसे चेहरों के जरिए। आप ये देखें कि कितनी जबरदस्त इनके क्लासरूम्स है। पीजी ग्रुप वगैरह में कोई बुक्स नहीं, हम एक आउटलाइन देते हैं कि इसके ये आपको शुरू में हमें बड़ी रेजिस्टेंस वालिदैन की तरफ से कि आपने बुक्स नहीं रखी हुई। बुक्स वगैरह हमारा कैसे बच्चा पढ़ेगा? तो हम ये समझते हैं छोटे बच्चे को बुक्स लगाना तो एक इंतहाई नामुनासिब बात है। इसलिए हमने उनका कोई ग्रेड, कौन सी क्लास तक है ये मैट्रिक तक है। मैट्रिक। हाँ, मुल्तान बोर्ड के साथ एफिलिएट है, और उसमें किसी किस्म का कोई बच्चों को शुरू में होमवर्क नहीं दिया जाता। उनको जो इस तरह नहीं होमवर्क, बल्कि बच्चे जो बड़ी क्लासों के अंदर भी कैजुअल होमवर्क मिलता है। बच्चे अपनी बुक्स
यहाँ जिनका होमवर्क नहीं मिलता वो यहाँ पे स्कूल की कबर्ड में रख कर जाते हैं। अच्छा। ये नहीं कि बारी बस्तों वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिस्टम भी नहीं है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है और बाकी सारे बच्चे जो अच्छा, है ये वो वाला तालीमी निज़ाम है जो लिटरली हम अगर प्राइवेट में करें तो 40-50 हज़ार रुपया महाना फीस है और कि पूरी बच्चे दुनिया स्कूल में इस में, वक्त ये सिस्टम राइज हो रहा है। और 50 हज़ार रुपया की पाकिस्तान में सुपर एक्सपेंसिव है ये। हाँ, कि normal बच्चा जो है families के लोग बस्ता afford जो है नहीं वो कर स्कूल में ही रख के जाए। जी, तो ये 50 हज़ार रुपए तक फीस है, ऐसे स्कूल सिस्टम्स की प्राइवेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की दस्तरस से बाहर। पीछे प्लेग्राउंड है इनका बच्चा, ये पीछे जी आप प्लेग्राउंड देख सकते हैं। तो ये प्लेग्राउंड है पूरी स्कूल की बिल्डिंग का। सो अब हम चलते हैं आपके टीचर से कुछ बात करते हैं। हम टीचर्स के पास चलते हैं, आ जाए। आप चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को कैमरा दिखा रहा है, इजाजत है आप लोगों की तरफ से? कोई इशू तो नहीं है? चलें। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ जाएं आप लोगों के साथ? तो आप में से हमसे बात कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, यहाँ बच्चों का ओवरऑल रिस्पांस कैसा है? क्योंकि हम ये एक एरिया ऐसा है जहाँ गांव देहातों से बच्चे आते होंगे, तो हाउ इज देयर रिस्पांस कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, जाहिर है इन बच्चों को ये सहूलियात तो अवेलेबल थी ही नहीं, तो ये किस तरह का सिस्टम जिसमें बच्चा स्कूल में ही बस्ता रख के चला जाता है, और यहाँ इवन आप लोग इतने प्यार से पढ़ाती हैं कि हमें पता लगा कि आपको आँख से भी उनको आप लोग नहीं वो करते और बिल्कुल एक फैमिली वाला माहौल देते हैं। तो किस तरह बच्चों का रिस्पांस कैसा है जब ये देहातों से उठ के आते हैं? 90% के घर में पंखे AC तक नहीं है, लेकिन यहाँ एक एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट है। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं स्कूल आके, उनका दिल ही नहीं करता छुट्टी करने का। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग खुद कैसा देखते हो ओवरऑल यहाँ सिस्टम कैसा है? सर बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पे टीचिंग करते हुए। पहले भी मैंने की है, लेकिन यहाँ पे ना बाकी स्कूल से डिफरेंट माहौल मिला है कि इवन के वही बच्चों को हम लोग प्यार से डील करते हैं। बड़ी क्लास के बच्चे भी हम लोग इसी छोटे लेवल पे देखते हैं उनको। सही। और बच्चों के लिए इतना मज़े का एनवायरनमेंट है कि तो, और आप लोगों को जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है, जिस चीज़ को मैं बड़े फ़ख्र से बयान करूँगा, हाफिज़ साहब भी, अब्दुल्ला भी है, तशाम साहब भी, दे आर वर्किंग। पाकिस्तान में औरत काम कर रही है, दे आर स्किलफुल। तो ये वो हुनरमंद खवातीन हैं, लुक एट देम, कि जो ना सिर्फ मुआशरे में फलाह का बाइस बन रही हैं, तशद्दुद में कमी का बाइस बन रही हैं, अपने घर का भी मौश चला रही हैं। तो जिसने एक औरत को पढ़ाया उसने पूरे मुआशरे को पढ़ा दिया, एक नस्ल को पढ़ा दिया, पूरी नस्ल को पढ़ा दिया। तो ये मेरे साथ कमरे में इस टाइम इतनी सारी खवातीन हैं, तो ये जो एक एक नहीं, ये तो एक क्लास में पता नहीं कितने कितने फर्द पढ़ा रही हैं। और इसमें देखें ना, थोड़ा सा लोग ये समझते हैं कि शायद मौलाना साहब की फाउंडेशन है या दीन इस्लाम खवातीन को काम करने की इजाज़त नहीं देता। तो देखें यहाँ पे खवातीन हैं, पढ़ा रही हैं, काम कर रही हैं। अभी हम आपको 1-2 और प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे, उसमें भी खवातीन बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप कीप अप ग्रेट वर्क। और उस चीज़ में सबसे बड़े फ़ख्र की बात यह है कि आप लोग मुआशरे का वो करामत शहरी हैं जो पाकिस्तान को चाहिए ही चाहिए। बांग्लादेश इस मॉडल पर गया और रेवोल्यूशन आ गई, स्मॉल इंडस्ट्री लगाई उन्होंने। खवातीन आज भी 50% से ऊपर खवातीन हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, पॉपुलेशन का हिस्सा है। अगर किसी मुल्क की 50% खातून यहाँ पॉपुलेशन ओवरऑल घर बैठ जाएगी तो बाकी मुल्क चलेगा कैसे? सवालिया निशान है। कीप इट अप। एक दफा अपने लिए तालियां बजा दें सारे। वेल डन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, थैंक यू। तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, प्लीज हम लोगों को सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करना है ना बतौर कौम, तरबियत पे करना। तरबियत किसी भी कौम की मुआशरा करता है, वालदैन करते हैं और असातिज़ा करते हैं। उसके लिए हमें ऐसे स्कूल चाहिए ताकि हम लोग एक ऐसी नेशन दें, वो जैसा खमीर होगा वैसा ही सब उठेगा। अगर हमारा खमीर सॉलिड होगा, हम लोग जिंदगियां गुजार के जो गुजारनी थी, आगे नस्ल के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं। थैंक यू।